हाँ तो कैसे हो भाई लोगों, उम्मीद है कि बढ़िया ही होंगे। लेकिन हमारे एक दोस्त बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे, क्योंकि इनके पास ओला स्कूटर था जिसने इनको इतना परेशान किया कि उन्होंने गुस्से में आकर स्कूटर फूंक डाला। एक अंकल और है, वो भी अपने ओला स्कूटर से बहुत दुखी, इतना कि स्कूटर को खींचने के लिए गधा ले आए। सचिन गिट्टे है इनका नाम। 6 दिन में ही इनका ओला स्कूटर बंद पड़ गया। कई बार कंप्लेंट करने पर सर्विस वाले आए तो वो भी हाथ खड़े कर दिए, भाई ठीक ही नहीं हुआ, तुमसे ना हो पाएगा। आखिर में ओला की तरफ से कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिला तो हैरान परेशान गिट्टे जी गधे से स्कूटर खिंचवा दिए। सॉरी ओला, हमारा मकसद आपकी बेइज्जती मारने का बिल्कुल नहीं, और ना ही हमें ओला से पंगा लेना। भाई अपनी दुकान जो चलानी है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ऐसा भी नहीं है कि ओला के सारे स्कूटर्स खराब निकले, बहुत से कस्टमर्स इनसे खुश भी दिखे। लेकिन ये भी सच है कि ओला स्कूटर्स की कंप्लेंट्स भी कुछ कम नहीं, और हाल के दिनों में तो ज्यादा ही बवाल होने लगा। कुछ कस्टमर्स तो इतनी गालियां दे रहे, इतनी ज्यादा कि सुन सुन के ओला के कान दुख गए। बहुत से कस्टमर्स को जो सबसे मेजर प्रॉब्लम फेस करने को मिली वो ये कि स्कूटर कभी भी बंद हो जाता है। वो स्कूटर लेके निकले थे एंड ये जो भाई रास्ते में खराब हो गया। बीच रास्ते में धोखा दे देगा, आधे रास्ते ये आपको खींचेगा तो आधे रास्ते आप इसे। अचानक से बैटरी ड्रॉप या रेंज कम हो जाने जैसी दिक्कतें भी लोगों ने बताई। एक यूजर ने लिखा, बैटरी अचानक ही 39 से 3% हो गई, 3 बार वर्कशॉप भेज दिया लेकिन कोई फायदा नहीं। एक ये भाई है गौरव मोदी, जो बीच सड़क में ही फंस गए, बोले कि बैटरी अचानक 65 से 0 हो गई। ऐसी ढेरों कंप्लेंट्स भरी पड़ी है। कुछ के स्कूटर चालू ही नहीं होते तो कुछ के चार्ज ही नहीं हो रहे। अच्छा बात नहीं है। एक ओनर बोलता है कि बहुत दिनों से मेरा स्कूटर चालू ही नहीं हुआ, कितनी बार कॉल भी किया लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कुछ यूजर्स ने यह भी कंप्लेंट किया कि स्कूटर अपने आप ही रिवर्स मोड में चला जाता है तो कभी रिवर्स करने पर आगे चल पड़ता, सब उल्टा पुल्टा। बैटरी हीटअप जैसी प्रॉब्लम्स भी आने लगी और क्वालिटी को लेकर भी कई सवाल उठने लगे। इसके लिए असल में खुद ओला ही जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ जल्दबाजी हड़बड़ी में किया। बात तो सही है। विजन तो अच्छा था भारत का टेस्ला बनने का, लेकिन टेस्ला ने जो 10 सालों में अचीव किया वो ओला इलेक्ट्रिक सिर्फ 1.5-2 सालों में करना चाह रही थी, जिसके लिए शॉर्टकट अपनाया। एटर्गो नाम की एक डच कंपनी के स्कूटर को उठाया और थोड़ा ऊपर नीचे करके अपने यहाँ लॉन्च कर दिया। स्कूटर की इतनी तगड़ी हाइप क्रिएट कर दी कि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन तक बता डाला। ऐसे ऐसे हाईटेक फीचर्स बताए गए और जब रेंज बताई 180 किलोमीटर की तो लोग पगला गए। इतनी मारामारी होने लगी बुकिंग करने के लिए, जिनसे ओला ने एक ही दिन में 1100 करोड़ जुटा लिए, फुल मालामाल एक ही रात। लेकिन फाइनली जब स्कूटर डिलीवर होने लगे तो बहुत से फीचर उसमें थे ही नहीं, जैसे क्रूज कंट्रोल, हाइपर मोड, हिल होल्ड और नेविगेशन वगैरह वगैरह। मतलब साफ है कि स्कूटर रेडी था ही नहीं, बस जैसे तैसे चेप दिया। एटलीस्ट स्कूटर लॉन्च करने से पहले ढंग की टेस्टिंग ही कर लेते। सही बात है। हालात देखकर तो लग रहा कि ओला ने स्कूटर की टेस्टिंग सीधा कस्टमर्स पे ही छोड़ दी कि भैया झेलो और बताओ, जो अब ओला को गरियाने लगे। तो क्या ओला स्कूटर फेल हो जाएगा? हमें लगता है कि ऐसा नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। सरकार की पॉलिसीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश करना चाहती है, तो ओला इलेक्ट्रिक का इसमें अच्छा रोल हो सकता है। अभी जैसा चल रहा है, जो दिक्कतें आ रही, उससे तो ओला स्कूटर भरोसेमंद नहीं लगते। ये क्या बात करता है यार? ओला को चाहिए कि थोड़ा थम जाए, प्रोडक्ट्स की ढंग से टेस्टिंग कर कमियां ढूंढे। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। उन्हें दूर करके एक टेस्टेड और रिलायबल प्रोडक्ट को रिलॉन्च करे, तब जाके नो डाउट एक बढ़िया प्रोडक्ट बन सकता है। इस बारे में आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन भाई ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं कि जब भी लाइक और सब्सक्राइब करने का वक्त आता है तो तुम लोग दुम दबाकर कोने में छिप जाते हो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है।